वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे मीठी ईद में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ऐसे जोर दे के सबसे मीठी ईद क्यों बोलती हो? क्योंकि सबसे मीठी ईद हम स्पेशल बना रहे हैं, इससे ज्यादा हर ब्रेक में जाके शीर जितने जितने जबरदस्त जबरदस्त लग रहा है ना आपका चीट डे चल रहा है। नहीं, मेरा चीट डे चल रहा है, थोड़ा सा खा लेना चाहिए, ईद है, क्यों आप इतना मीठा खा लिया, मीठा मीठा करेगा। और मीठे मीठे गेस्ट भी हमें ज्वाइन करते चाह रहे हैं। तो चलते हैं जी, आप हमारे नए गेस्ट जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार फिर से आपकी मुलाकात कराते हैं आप ही के पसंदीदा लोगों से। और गाना मेरे जहन में सबसे पहले आ गया, कल शब्द देखा मैंने चाच रुखे में। हमारे साथ वारिस बेग साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। और जितने भी अहल-ए लाहौर, क्योंकि ये लाहौर में बहुत ज़्यादा देखा जाता है और जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है सिटी 42, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। इतनी खूबसूरत दो सीज़ा बैठी हैं और इतना अच्छे कपड़े पहने हुए, आपने दो परियां लग रही मेरे सामने। अच्छा, आपका स्टाइल ईद हो ना हो हमेशा इंटैक्ट रहता है, उसके ऊपर हम ज़रूर आएंगे और बात करेंगे कि कैसे आप अपने फैंस को बड़ा खुश रखते हैं। लेकिन उनके साथ एक और ऐसी शख्सियत हमारे साथ बराजुमान है जो कि अपनी एक्टिंग से, अपनी राइटिंग से पहचाने भी जाते हैं। और परिजात कैसे भूल सकते हैं? मुझे पूरा तो करने दो, हाँ, आने ओके, तो ओके, थोड़ा ओके, सस्पेंस तो देने दो बीच में। लेकिन अगर आपने नाम ले ही दिया है तो इनका अभी जो मोस्ट फेवरेट हिट और बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट था परिजात, आपने नाम किसने ले नहीं दिया। देखा भाई? किसने नहीं देखा? इफ्तिखार रिफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। मेरी खुशकिस्मती है आप दो और ख़ास तौर पे वारिस भाई जैसे स्टार है। बड़े स्टार के साथ और इन लोगों के साथ जो मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप सबको बहुत ईद मुबारक। ख़ास तौर पे ओवरसीज़ को भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ आवरी के लिए। बेग साहब आपकी तरफ आएंगे और वही आप मेरा सवाल, मैंने आपको जब भी देखा है ऐसे ही टिप टॉप एलिगेंट लेकिन बड़ा सिंपल एंड स्टाइलिश। सिंपल में बहुत पसंद है, लेकिन आप देखो ना कितनी मुश्किल से तैयार हो गए। मुश्किल से और कितने घंटे हम आपको तो लगे होंगे। ईद का त्योहार है ना, ईद के त्योहार ऐसे ही मनाते हैं। मेरी वाइफ को ना उसको मैं ये कहता हूँ मुझे सिर्फ 1 मिनट देना है, मैं 1 मिनट में तैयार हूँ। अब आज भी 1 मिनट में तैयार हो गया हूँ। आप उनको कहते होंगे तुम्हारे तैयार होने में जब 1 मिनट रह जाए तो कपड़ा उठाया पहन के तो मैं अपने आप को बड़ा ही वो इजी रखा हुआ है, सिंपल रखा हुआ है, उसमें बड़ा सुकून है। सिंपलिसिटी में बहुत ज़्यादा सुकून है, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें रहता हूँ। अच्छा, ये बड़े कम स्टार्स कहते हैं। हाँ, वैसे बिल्कुल कि ऐसे ही है। simplicity, नहीं तो आप भी माशाल्लाह बड़े दरवेश किस्म के इंसान एक्चुअली भी लगते हैं मुझे। इसको देखो ना, इफ़ी को Simple ऐसे है। नॉर्मल जैसे उठ के आगे बस आराम से। लोगों ने हमारा चेहरा ही तो देखना होता है, हमारी बात सुननी होती है। बिल्कुल। तो अब मैं पता नहीं अब इंडिया की बात कर सकते, इतने बड़े स्टार हैं इंडिया में, मैं उनको देखा बहुत सिंपल रहते हैं, तो उसमें बड़ा बिल्कुल मजा बात है। कर सकते उसमें हैं, beyond border भी star एक वो बड़ा मजा है उसमें। क्या वारिस बात। भाई कपड़े जो है ना, ये पहचान नहीं होते। हाँ जी, आपका फ़न बिल्कुल और ऐसा है। आपका इखलाक, आपका इल्म आपकी पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ऐसे ही आपने, है। बिल्कुल लेकिन सही आप ये वो तमाम खवातीन जो आज घर में तैयार हो रही होंगी, इनकी बातें बिल्कुल नहीं सुननी, जितना दिल करता है तैयार हो। नहीं, खवातीन के लिए ईद ज़रूरी की है, तैयारी तो बनती है ना। खवातीन के लिए ज़रूरी है कि हाँ। हमारे हुजूर पाक ने भी कहा है कि खवातीन को तैयार उनको कहना चाहिए, कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, उनको तैयार होना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि खवातीन के लिए तैयार होना ज़रूरी है। बिल्कुल जी। और बंदों के लिए ईद कोई के त्योहार तो प्रॉब्लम नहीं है। फीके लगते हैं तैयारी के बगैर। ईद के दिन का आगाज कैसे किया? ईद के दिन पिछले साल तो बड़ी अच्छी ईद थी। मैं गया था, अपने फैंस मुझे कॉल कर रहे थे और मैं सुबह नमाज के बाद रात को 2:30 बजे तक उनसे मिलता रहा। क्या बात है। इस बार थोड़ी सी ज़रा मसरूफियत थी घर के अंदर, तो घर में ही ईद फैमिली के साथ। हाँ, फैमिली के साथ। बिल्कुल सही। लेकिन आपका ऐसा शुक्रगुजार भी हूँ इसलिए कि मैं बहुत सालों के बाद आपकी वजह से इफ़ी को मिला। वैसे मेरे घर में आए थे, कोई कितने साल हो गए इफ़ी? 5-6 साल हो गए। देखिए जी, इसीलिए हम कह रहे हैं तो- सबसे मीठी ईद यहाँ पर तो ही होगी। सबसे मीठी ईद का आज मज़ा है कि मैं इफ़ी से आज मिला हूँ और मुझे बहुत अच्छा ये फिर लगा। आप वो वाले तब इसकी दोस्तों दाढ़ी नहीं नहीं थी, थे मैं बता रहा हूँ आपको, तब क्लीन शेव था। और- दरअसल वारिस भाई एक बड़े शफीक इंसान है और मैं जिस तरह एतराफ़ करता हूँ हमेशा, मैं क्योंकि छोटे छोटे रोल करके ऊपर आया, तो ये शुरू से स्टार है, तो इनकी मोहब्बत हमेशा मुझे रही, मेरे साथ शामिल रही। और बल्कि अभी मिस हो गया, ये भी लंदन में थे, मैं भी लंदन में था, तो मैंने मैसेज किया, तो जो अब वारिस भाई ने देखा इत्तेफाक से, तो अभी देख मैंने नहीं पाए। देखा मैसेज, वरना कभी हुआ नहीं नहीं तो ऐसा। हमारी मुलाकात लंदन में हो लंदन में जाती। होनी बिल्कुल चाहिए। सही। लेकिन आपने ये जो बात की ना कि आप मेहनत करके ऊपर आए, मतलब छोटे छोटे रोल्स करके फिर माशाल्लाह आपने बड़े प्रोजेक्ट, आप माशाल्लाह माशाल्लाह इतने सालों से फैंस के दिलों पर छाए हुए हैं, लेकिन कभी भी आप में स्टारडम नज़र नहीं आया। वो जो एक होता है ना कि स्टार जो है वो स्टारडम नज़र आ जाता है और कहते हैं यार हमारी वजह से, हमारी मोहब्बत से ये स्टार बने और अब हमें गिफ्ट नहीं करा रहे। यू आर ऑलवेज वेरी हम्बल, वेरी जेनरस, डाउन टू अर्थ। ये क्वालिटी कब से आई? ये मेरे जितने भी स्टार हैं उनके लिए है, जो एक रात में स्टार बन जाते हैं, जो एक गाने के साथ वो समझते हैं, पता नहीं उनके हाथ मिलाने का स्टाइल भी ऐसे हो हाँ, जाता है। सही बात है।
जितना आप अपने आप को सिंपल और नॉर्मल रखेंगे ना आपकी अगली लाइफ के लिए, आज आपको पसंद करेंगे एक गाने से, बिल्कुल। आपको जब अगली बार लोग आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे तो वाह, आपको वाह। बहुत बुरा लगेगा। तो अपने आप को रखें ही ऐसा, आपके ऊपर कोई मट्टी ना चढ़े। मैंने ज़िंदगी में अपने आप को कोई चीज़ का असर नहीं किया। मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर फ्लाई करता हूँ या मैं इसके साथ फ्लाई करता हूँ, आई विल बी द सेम गाय, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको अगर आप ऐसे रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान है। वाह, वरना वाह। आपने वहीद मुराद का, हमारे पास बहुत अच्छी मिसाल है कि वहीद मुराद साहब बहुत टॉप के स्टार थे। जब उनको फिल्में भी नहीं मिली, लोग उनके पास नहीं जाते तो उनका क्या हाल हुआ। तो अपने आप को ऐसे रखें, मिटे हुए रहें, जितना नीचे रहेंगे उतना ही आपको फल आई लगता थिंक रहेगा। कामयाबी का राज भी यही होता है। लोगों ने तो आपके सारे गाने पसंद किए, आपने सबसे ज्यादा कौन सा अपना गाना एंजॉय किया? आप क्राउड में जब गाते थे कौन सा गाना खुद बहुत एंजॉय करते थे? मुझे लगता है मेरा नेशनल एंथम ही कल शब्द देखा मेरे मैंने बहुत खूबसूरत आपने गाने खुद बोल दिया, वरना मैं सोच रही थी बोलूंगी ना। मुझे ज़ाती तौर पे एक दिलबर से आँख मिली बहुत पसंद है। वेरी वेरी नाइस सॉन्ग, जो मुझे इंडिया में था, सोनू निगम ने उसकी तारीफ की कि इतना खूबसूरत आपने ये गाना गाया, और फिर भी लोग कल शब्द मुझसे सुनते हैं। मुझे आप यार दिल में जगह बहुत पसंद था, जो मेरा पहला गाना था फिल्म का। आपने सुना होगा, वो शान का भी रिवाइवल था उस फिल्म से, इन्होंने सुना होगा आप यार दिल में जगह। फिर सुरमई बादलों के पीछे, वाह, फिर छल्ला मेरा गाना भी लेकिन साथी जब में। भी आप सामने आते हैं हमने सबसे कल पहला शब ही गाना वही। सुनना है क्योंकि हमें भी सबसे ज्यादा वही हर पसंद हर हर इंसान की कोई पहचान होती है, तो मेरी शायद वो पहचान बन गई। हालांकि वो गाना इफ़ी भाई 39 सेकंड में बना हुआ है, ओ माय गॉड। क्या बात है। जबरदस्त। बस क्लिक हो गया और तो वो हो गया। 25 साल से हिट है। वही ना, ऐसे होता 25 साल से क्लिक हो गया तो हो गया। इन्हीं सब आपकी तरफ आऊंगी। आपने एक्चुअली अपना नाम बनाने में स्ट्रगल की, कोशिश की, बड़ी मेहनत भी की। अब ये जैसे भी हम अना से बात कर रहे थे कि टिकटॉक्स आ गए हैं, ऐसी ऐप्स आ गई हैं कि लोग बड़ा उसके ऊपर अपना टैलेंट भी दिखा देते हैं। ये स्ट्रगल, ये मेहनत कितना वर्थ इट होती है टॉप पर पहुंचने के लिए? देखें, इस वक्त अच्छी बात है, सोशल मीडिया फ्री है। आप पहले अखबार में खबर छपती थी और पता नहीं 1.5 लाख अखबार छपता था। अब तो आप एक, अगर आपका पेज अच्छा है या आपका सोशल मीडिया नेटवर्क बिल्कुल। अच्छा है तो ऐसे करके आप ऊपर जाते हैं। मैं आपको तो- मिसाल देता हूँ इफ़ी भाई, मैंने फर्स्ट टाइम ट्वीट किया, मैंने ट्विटर बनाया हुआ पता नहीं 8-9 साल हो गए। पिछले 10 दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया, आप बिलीव करेंगे इसको 50,000 लोगों ने देखा, ओ भाई, 50,000 पीपल। People were feedback waiting for आपको you. social और media उसके पे तो ऐसे 2000 मिलता है, उसके चंद वो क्या सेकंड। कहते हैं, रीट्वीट किया लोगों Retweets हो गए। मैं सोचा मैंने इससे क्या काम किया यार, एक ट्वीट किया मैंने छोटा सा, तो अब मैं ट्विटर पे आ गया हूँ वो- पहली बार। वो क्या जो बात है। वो जो स्ट्रगल पीरियड था ना हमारा, 20 साल का था या 15 साल का था, अब वो स्क्वीज हो गया है। लेकिन अभी भी आपको 5 से 7 साल लगेंगे अगर आप टैलेंटेड हैं। अगर आपको अल्लाह ताला ने अता कर He's रखा है, right. चाहे आप सिंगर हैं, चाहे आप ड्रामा राइटर हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं। अब ये हुआ है कि वो स्क्वीज हो गया। फिर जब हम आए थे तो उस वक्त एक चैनल होता था, उसके बाहर खड़े रहते थे, इजाजत मिल गई तो अंदर चले गए, नहीं अब तो तो इतने कई सारे महीने प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। बाहर खड़े रहे और दरख्त के साथ बातें करते रहते थे। और लोग जो पूछते थे आर्टिस्ट के अंदर नहीं आ रहे, कहते थे वो मैं आ रहे हैं यार, मैं ना चुप चिट आ रही है चिट आ रही है। वो पीटीवी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जी, जी। पीटीवी सबकी, मैं समझ मदर ऑफ हाँ जी। जितने भी वो है हमारे यूनिवर्सिटी है चैनल। पूरी। अच्छा जी, University। मेरे जहन में इस वक्त कल शब्द घूम रहे हैं, तो हम क्यों ना थोड़ा सा गुनगुना दें प्लीज, फिर हमने ब्रेक की तरफ जाना है। लगता है उसको इंस्ट्रक्शन है, ये ख्याल मैंने नहीं वो नहीं सुने नहीं नहीं नहीं, मैंने तो इंट्रोडक्शन भी यहाँ से ही कराया था और मैं नहीं वो क्योंकि भूलने इतना जाना। अब्रप्ट काटा है, इतनी खूबसे बात कर रहे थे, पीछे कट गई। चलिए जी, मैं सुनाता हूँ आपको। ये बड़ा मुश्किल आपने- होता है प्रोडक्शन के लोगों को, टीवी के लोगों के साथ बैठकर शो करने का, उनको सब पकड़ा समझना जाता है। होती है। जी वैसे बेटा। सुनाऊँ या ट्रैक पे सुनाऊँ? आप ये जैसे आपका वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं हैंड्स डाउन जी सर, क्या ज़बरदस्त ये गाना, एंड इतनी सारी मेमोरीज वापस आ गई। लेकिन मैं साथ साथ ये भी सोची थी, मेरी सहेली समेत लाहौरी बड़े खुश हो गए हैं कि वारिस बेग साहब ने उनको ईदी दे दी है, क्योंकि टीवी पर अभी आप बता रहे थे 15 साल के बाद आपने ये गाना गाया। बिल्कुल ऐसे ही। वैसे क्या तो ये वजह? वाकई ईदी होगी है क्योंकि मैं लाहौर से हूँ, मैं चाहता हूँ मैं लाहौर को कुछ दूँ आज ना। आज तमाम लाहौरियों को मेरी तरफ से ईदी है जी। यही अच्छा, मैं भी लाहौरी है। हाँ जी, आप लोग देखिए। मैं आपके मुझे भी अंदाज मिली की है। तरफ आना चाहूंगी। बड़ा धीमा अंदाज, बहुत पुरसुकून। आजकल के तो गाने ही हमें कुछ और तरीके से नजर आ रहे हैं। ये स्टाइल बड़ा जबरदस्त और हमेशा पसंद रहा लाहौरियों को भी, पूरी दुनिया में आपका ये पसंद किया गया स्टाइल। देखें, गाने में या किसी चीज़ में जब फील नहीं होगी या मोहब्बत नहीं होगी, उसकी उम्र बहुत थोड़ी होगी। वाह,
तो इसमें फील भी थी, इसमें प्यार भी आप तो था, एक एक वर्ड एंजॉय कर रहे थे। इसलिए कि मैंने बनाया खुद हुआ, हाँ वाकई। इसलिए मैंने खुद बनाया। फिर रियाजुल मन सागर साहब ने इतना खूबसूरत लिखा। लिखा। इसकी मैं आपको अगर थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जो नई जनरेशन है हमारी। रियाजुल मन सागर साहब का मुझे फ़ोन आया, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आज आमीन। उनका जिक्र हो गया। मुझे कहते हैं वारिस एक मैंने गाना लिखा है, कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। तो मैंने सैयद नूर को सुनाया, उनको ये पसंद नहीं आया। अच्छा, पसंद आया, लेकिन कहते यार इतना लंबा गाना मैं कैसे शूट करूँगा, इसकी वर्डिंग बहुत लंबी है ना। मैंने कहा जी मैं गाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इसकी मैंने कंपोजिशन ऑनेस्ट टू गॉड 39 सेकंड में बनी है। वाह अच्छा, क्या बात है। Great. और इतना हिट हुआ कि बाद में सईद नूर ने भी फिल्म में लिया और शान ने भी इसको फिल्म में लिया। ये शान पे भी पिक्चराइज है और मोहम्मद राना पे भी पिक्चराइज है। बिल्कुल। उसके बाद इंडिया में अपना वहाँ पे क्या नाम है, उसने गाया ना वो, एक क्या नाम है उसका, उन्होंने इस तरह गाया, लम्हा लम्हा दूरी यूं पिघलती है, Don't give- जाने किस आग में ये शबनम जलती बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। उस फिल्म में आया महेश भट्ट साहब की, फिर उन्होंने मुझसे सॉरी किया कि मैंने आपका गाना ले लिया और मैंने आपसे पूछा नहीं। पूछा नहीं, that was very unfair. कहने का मतलब सम टाइम अब चीज़ें बनाए बैठते हैं तो बनती नहीं है। कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने जब कहते हैं आपको आमद हो जाती है। इतने सालों के बाद भी हाँ। वो फैंस का फेवरेट है। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये आई थिंक मोहब्बत प्यार, लेकिन उसके साथ साथ आपका ये challenge जो है आप वो बात नजर कर रही हैं, जो पहले फिल्म आज मैंने एक दिन मैंने उनसे कहा जावेद शेख साहब से कि आप इंडिया से म्यूज़िक बनाया, रीमान इंडिया में फिल्म की इंडिया से म्यूज़िक बनाया, आपको वो गाने याद भी नहीं होंगे बिल्कुल। क्योंकि वो गायब इंडिया से गए थे। पाकिस्तान का कोई आर्टिस्ट होता वो उसको कई और शोज़ में भी गाता, फिर लोग उसको सुनते। तो ये कोई दलील नहीं है कि आप दूसरे मुल्क में जाके वीडियो बनाए बिल्कुल या सही गाना कह रहे बनाए तो वो हिट हो जाएगा। बिल्कुल सही सम कहा। टाइम तो ऐसा गाना हिट होता है तो आपको पता भी नहीं चलता। बिल्कुल सही तो कहा अपने आर्टिस्टों पे बिलीव करना चाहिए, अपने आर्टिस्टों से प्यार तो करना ये ये देखें ना, हमारे फिल्म सामने मैसेज एक और बड़े आर्टिस्ट परीजाद ड्रामे की तरफ मैं आना चाहूंगी। आपको हर कैरेक्टर में लोगों ने पसंद किया, परीजाद से जो रिस्पांस मिला, मैं कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। खुद आपने कितना एंजॉय किया? देखिए जी, कमाली का जो रोल है वो कोई इतना बड़ा रोल नहीं था, बड़ा छोटा रोल था और ये शायद मालिक की अता है। पाकिस्तान में जब भी हिट होता है तो एक मेन कैरेक्टर, जब कैरेक्टर रोल कर रहा हो, जिस तरह इमरान अशरफ ने किया था भोले का, वो हिट हुआ। तो ये मेन स्ट्रीम रोल तो था ही नहीं, ये तो बड़ा छोटा सा एक रोल था। तो मैं इसको इस तरह से डिफाइन करता हूँ हमेशा कि जब अल्लाह ताला ने देना होता है ना, बिल्कुल ऐसी तो वो फिर दे देता है। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल तो सही अभी तक मैं, हालांकि मैं एक्टर हूँ और मुझे पता है, मैं पढ़ के आया था, पढ़ाया है मैंने, एक्टिंग पढ़ाई है, इतना छोटा रोल इतना बड़ा हिट नहीं हो सकता। तो मैं तो बड़ा मालिक का शुक्रगुजार भी हूँ। हालांकि यानी कि मैंने- आपने सोचा नहीं था कि नहीं, इतना मैं हिट हो मुझे जाएगा। जिस दोस्त ने पूछा था, मैं क्या छोटा जिहा रोल है, घर चलाना है, मैं तो बच्चे लिए पैसे कट्टे ले आने ने, तो मैं तो इसलिए कर रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल आपको सही बता रहा हूँ, मेरी स्टेटमेंट थी दोस्तों के साथ, लेकिन ये नहीं पता था कि वो ऐसा हो जाएगा। मतलब मैं अभी सड़क पे चले मेरे साथ खड़े हो, आपको पता लग जाएगा कमाली कितना हिट है। सर आपको बिल्कुल, आपने बताने सही से कहा, आपको ये आपको इनकी बताने बात की को आगे जरूरत लेके नहीं है। चलता हूँ। मेरा एक गाना था, ये सोनी कुड़ी ले गई दिल में, हाँ। तो वो मैं सजाद गुल साहब को ये कह कि सजाद साहब ये गाना ना रखे फिल्म में, तो ये मुझे इतना पसंद नहीं है, और मैंने खुद गाया वो गाना। और वो हिट हो गया था। इतना हिट हुआ, मैं क्या 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 हाँ, बताऊं। सर। ये अल्लाह को पता होता है कौन सी बिल्कुल चीज़ें सही टोनी है, कहा, कौन सही सी। कह रहे हैं। ये कोई दलील नहीं है कि बहुत बड़ा कोई डायरेक्टर गाना बनाएगा तो हिट होगा। बिल्कुल सही। अच्छा विक साहब, आपने एक बात कही थी, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूंगी। आपने कहा जो दिल से चीज़ की जाए और नेक नीति से की जाए वो हिट हो जाती है, समझ गया। 100%। दिल से कुछ चीज़ें, कुछ अल्फाज जो हैं वो एक्सप्रेशंस भी बड़े बिल्कुल। मैटर करते हैं। जैसे आपका गाना और जिस अंदाज में आपने गाया बड़ा पसंद है, उसी तरह आपके अल्फाज भी लोगों को बड़े पसंद आते हैं। शायरी आपकी खूबसूरत। जो एक्सप्रेशंस हैं वो अल्फाज के अंदर वो लोगों को बड़ा रिलेट भी करती हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस सीट पर जैसे विक साहब ने ईदी दी है, तो आप भी अपने अल्फाज की सूरत में। जी मैं बिल्कुल, वो सबसे पहले तो सिटी 42 का शुक्रिया आप सबका और उन तमाम का जिन्होंने अपने स्टेटस का हिस्सा बनाया। और अब तो अजीब बात है, मैं गज़ल कहता हूँ या नज़म कहता हूँ, वो अल्लाह ताला उसमें वो है कि किसी बशर में हज़ार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। जबरदस्त। वाह, किसी बशर का जो बहुत अच्छा। राज पाओ या ऐब देखो कि चुप ही तो रहना। चुप ही रहना। ओहो, जबरदस्त। अगर मनादी को लोग आएं, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं,
तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहे। ओहो, क्या बात। गहरी बातें, बहुत गहरी बात। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, वाह मगर वो चुप है। वाह, अगर वो चुप है तुम भी चुप भी हो। तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। जबरदस्त। और ये मैंने अपने अरे, सोशल क्या मीडिया पे शेयर भी कर चुकी हूँ, मुझे बहुत किसका खूबसूरत लिखा लगी थी। हुआ? और आज बहुत यहाँ अच्छे बैठ है, के भी हम very good। सुन मुझे चुके नहीं हैं। पता था, वेरी गुड, अच्छा, बहुत वेरी जबरदस्त। डीप एक्चुअली, ये फैन मोमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे सर, सारे। सर, मैं सर, अपने मेरे सोशल लिए- मीडिया पे नहीं, शेयर बहुत कर चुकी तरक्की हूँ। कर दी वेरी आपने। गुड, वेरी गुड। गहरी बहुत बातें जबरदस्त। और बहुत खूबसूरत जबरदस्त। मैसेज के साथ और दलाइल के साथ, मैं ये भी बड़ा I got कम my हो रहा है। goosebumps। जैसे आपने आपके सॉफ्ट सॉन्ग्स की हम बात करें तो ना, ये भी बड़ा कम हो रहा है। लोग Very लिख deep रहे हैं, actually, लिख रहे हैं, very, ना very deep। बीच में वजन होता है, ना दलाइल होते हैं, ना कुछ सेंस बन रही होती अभी है। जो वारिस भाई ने एक बात की, मैं आपको बता दूं, सॉफ्टनेस की बात। ईदें कैसी कैसी हम मनाते हैं, मैं भी ऐसा कर चुका हूँ। लेकिन पहले मैंने जब वो वाकया सुनाता हूँ, बाबा जी इशफाक साहब ईद का दिन था तो कहते बानो आज ओनू मिलना है जिन्हों कोई नहीं मिलता, आज अच्छा। उससे मिलना है जिससे कोई नहीं मिलता। तो शीर खुरमा बनवाया और वो पतीला उठाया और एक मॉल टाउन थाने चले गए। अब वहाँ गए, अब उन दिनों को हालात मुल्क के ठीक नहीं थे, तो वो गेट बंद ने कहा आज ही क्यों मिलना, कहता तानू मिलना है। अब वो बड़े परेशान, उन्हें खैर दरवाज़ा खोला कि बाबा अंदर आके बैठ गया, वो जानते नहीं थे उनको। तो उन्होंने एसएचओ को फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार एक बंदा आया, वो पतीला लेके आया हुआ, पता नहीं उसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ ना हो। तो उसने कहा तुम बिठा के रखो, मैं आता हूँ। उसने डीएसपी को बताया, डीएसपी भी अच्छा, वो इत्तेफाक ऐसा कि एसएचओ और डीएसपी पहचानते नहीं थे उनको। उन्होंने कहा हाँ जी आपने क्या करना है, कहते यार ईद का दिन है तो मेरे लिए सेवइयाँ लेकर आया हूँ, वो मीठा करो, तुमसे कोई मिलता नहीं है और तुम्हारी ड्यूटी कर रहे हो। वो बड़े परेशान कि यार है कौन है बंदा। एसपी साहब आ गए, इमरजेंसी वो आए, आके उन्होंने कहा ये तो इशफाक साहब ने। तो आप देखिए कि ईद वाले दिन उनसे ज़रूर मिला करें जिनसे कोई नहीं मिलता। तो मेहनत अगर आप करते रहेंगे, नियत आपकी साफ हुई, तो आप बहुत आगे जाएंगे। और इसी के साथ ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कमजर्फ के नीचे काम करना। ओए होए होए होए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कितना मजा आ रहा है ना, ब्रेक में हम हाँ। जाके फौरन से खा भी लेते हैं एक चम्मच। ईद है ना। ईद है ना, तो रमजान के बाद ऐसा लगता है आप एकदम से इजाजत मौका है मिल आपको गया ड्रिंक- खाने का तो जल्दी जल्दी खा ले। अच्छा मुझे कभी कभी ये भी फील आती है कि रोजा तो नहीं है, मुझे अक्सर ऐसे सुबह होता से है। पानी मांगते हुए हिचकिचा रही है कि पानी पीऊं या मैं क्या, रोजा नहीं है, ईद आ गई है आज। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा जी, हम गुफ्तगू का सिलसिला अपने प्यारे प्यारे मेहमानों से आगे बढ़ाएंगे। कुछ ऐसी शायरी जो हमेशा आपको खुद अपनी बड़ी पसंद रही हो, आप हर जगह वो सुनाते हो और अच्छा फीडबैक भी मिलता हो। वो है कि मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ। वाह, पहली लाइन ही बहुत अच्छी है। मैं लोगों से मोहब्बत में तो ना होती नहीं है। अनाएं छोड़ देता हूँ, वफाएं याद रखता हूँ, जफाएं छोड़ देता हूँ। जबरदस्त, क्या बात है। खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज लोगों पे, वाह, खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज लोगों पे, मैं वापस आने वालों की खताएं छोड़ देता हूँ। अरे क्या वाह बात, वाह क्या वाह। बात। मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ। वाह, मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ, ये शोहरत और बुलंदी की हवाएं छोड़ देता हूँ। वाह, और शेर देखिएगा कि तकब्बुर शोर करता है, करो तजलील लोगों की। वाह, वाह, वाह। आजकल का सिनेरियो जो आप समझ गए। बिल्कुल। तकब्बुर शोर करता है, करो तजलील लोगों की, मैं अपने नफ्स की सारी सदाएं छोड़ देता अरे हूँ। वाह क्या वाह, मैं अपने इतनी नफ्स की मानी सारी फेस बातें, इतना सदाएं डीप छोड़ मैसेज। देता हूँ। और बहुत अच्छा। आखिरी शेर है कि कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ, कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के। मुस्कुरा के बात करता हूँ, नबी को याद रखता हूँ, सुभान अल्लाह। खताएं छोड़ देता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त, नबी को माशाल्लाह। याद रखता हूँ, वाह, खताएं वाह। छोड़ देता हूँ, मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, बहुत अच्छा। वफाएं याद रखता वाह। हूँ, जफाएं
छोड़ देता वो तकब्बुर वाली जबरदस्त। बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं थोड़ी सी इजाजत के साथ आपकी पहली लाइन को पिकअप करूंगी जो आपने कहा कि मोहब्बत में अनायत छोड़ देता हूँ, तो मेरी तो मोहब्बत ही है ना। ये 10 साल से पिछले मेरी दोस्त है एंड आई लव हर लाइक सिस्टर, तो मेरे बारे में बार बार ज़हन में ये आया था कि मेरी तो मोहब्बत ही अना से है। बात। हाँ, ये भी अच्छी बात है। देखे, इसको छोड़ने की बात नहीं हो रही। दरअसल मोहब्बत जो है था, ये पूरी दुनिया की से है, बिल्कुल बिल्कुल दुनिया के हर इंसान से है। जी जी तो कभी माँ से हम गुस्से कर जाते हैं, या बीवी से, या दोस्त से। जी जी बिल्कुल, अच्छा, समझ आ गई, बट मैं एक बात उन्होंने बताऊं? बड़ी खूबसूरत बात की, मोहब्बत जहाँ में अना का मोहब्बत काम होगी, ही नहीं है, जहाँ मोहब्बत होगी वहाँ अना नहीं अना होगी। नहीं होती। नहीं उन्होंने मेरी बात बड़ी मोहब्बत अच्छी बात अना से है, अना यूसुफ से है, पूरा नाम ले लेती हूँ। बल्कि वो ईद का मौका है, तो वो मैं सोच के आया था कि मिजाहिया छोटी सी है कि लव मैरिज इसका उन्वान है, और ईद का भी इसमें तस्करा है कि वो मेरा इंतखाब है यारो, वो मेरा इंतखाब है यारो, एक मुसलसल अजाब है यारो, वो मेरा इंतखाब है ये यारो। भाभी के लिए लिखी है। नहीं, मैंने बेगम आपके लिए नहीं लिखी। नहीं भाई, ये वाले दिन ही वो देख रही होगी। स्पेशल दिन खराब करा रहे हैं आप। वो मेरा इंतखाब है यारो। क्यों? अच्छा, मेरी लव मैरिज है नहीं ना, अच्छा, वो मेरा इंतखाब इसलिए है आपने यारो। लिखी है। हाँ, इसलिए लिखी। होती तो शायद ना लिखी। ना लिखना। एक मुसलसल अजाब है यारो, और मुंह लपेटे पड़ी है ईद के दिन, मेरी किस्मत खराब है यारो, और शीर खुरमा मुझे पकाना है, जान जेरे अताब है यारो। वाह, और क्योंकि लव मैरिज की थी ना, वो जो अम्मा का दिल दुखाया था, वो जो अम्मा का दिल दुखाया था, ये उसी का जवाब है यारो, वो मेरा इंतखाब है यारो, एक मुसलसल अजाब है यारो। ये अब आप सोच लें कि कौन कौन इससे रिलेट कर सकता है या नहीं। बेग साहब, आपकी तरफ हम आएंगे। अभी हम ब्रेक में चूंकि डिस्कस कर रहे थे आपके डिफरेंट अवार्ड्स और डिफरेंट टाइम्स को, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और अभी आपने कहा कि एक और जर्नी इंशाल्लाह ज़रूर आने वाली है। कौन सा ऐसा मोमेंट है ज़िंदगी का, कौन सी ऐसी अचीवमेंट है जो आपको, आई एम श्योर कि सभी बड़े इंपॉर्टेंट रही हैं, सभी अपने अपने मकाम में, लेकिन कोई एक मोमेंट, कोई एक सेलिब्रेशन जो आपने कहा कि दिस वाज वेरी। मुझे जी जब वो चागी का पत्थर जब वो काला हुआ था, जब उसको वाइट हुआ धमाके के बाद, जब वो मुझे मिला, एक तो वो मोमेंट मुझे कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इंटरनेशनल प्रेशर था, लोकली प्रेशर था, तो उन्होंने फिर भी पाकिस्तान को एक ताकत बनाया। तो वो पत्थर मेरे पास पड़ा है, मेरे जितने भी अवार्ड्स हैं। और दूसरी मोमेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुझे मिला था जब, वो भी मुझे अच्छा लगा। 2018 में। यस। बिल्कुल। जबरदस्त। कैसा फीलिंग्स कैसी थी? अनाउंस तो ऑब्वियसली पहले हो जाता है, लेकिन आपने एक्सपेक्ट किया था? मज़े की बात बताऊं, अगर ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं, ये मेरा कुछ 6 बार अनाउंस हुआ था। अच्छा, अब मुझे उसकी वो फीलिंग नहीं रही थी, लेकिन मतलब चलो आपको लग रहा था कि ये बस ठीक है, मैंने कहा ले लिया, बस खत्म। तो वो इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी जब मुझे रेडियो की जो 50th थी, उनकी 50 साल जब पूरे हुए, उस पर मुझे उन्होंने अवार्ड दिया था रेडियो का, द बेस्ट सिंगर का। वो बहुत अच्छा था मेरे लिए। और ये जो चागी का पत्थर, उसके बाद मैंने पासपोर्ट पर लिखा था नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान। अरे जबरदस्त, ये तो जबरदस्त। बहुत ही बड़ी क्या बात हो बात गई। है, बहुत एजाज़ बहुत बहुत कम लोगों का ये एजाज़। इसको कहते हैं कौमी फनकार, क्योंकि 23 मार्च को तजदीद अहद हुआ था याद मीनार पाकिस्तान में, तो तब चेयरमैन थे अपना परवेज़ रशीद साहब। उन्होंने मुझे मियाँ साहब के कंसर्ट से के नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान, वो मेरे पासपोर्ट पर लिखा हुआ है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। हर किसी को ये एजाज़ हासिल नहीं होता। आप पाकिस्तान का फ़ख्र बन जाते हैं, हर कोई आपको हर जगह पहचानना शुरू हो जाता है। मैसेज एक ले लें, छोटा सा कुछ मैसेज अगर आप देखने वालों को देना अपने चाहें। फैंस को। जी, मैं बिल्कुल, पहली तो बात यह है कि जो मोहब्बत आप कर रहे हैं और मेरी शायरी को, मेरे वीलॉग्स को, मेरी एक्टिंग को पजीराई देते हैं, उसके लिए दोनों हाथों से सलाम है। एक छोटी सी बात करूँगा, 1 मिनट की है, कि 2 बहन भाई एक बीच पर खेल रहे थे और सिपियाँ चुन रहे थे। जब वो थक कर घर जाने लगे तो बहन ने भाई से कहा कि मुझे चॉकलेट खानी है। भाई कहता दुकानदार के पास जाके मुझे चॉकलेट दो, मेरी बहन ने खानी। उसने कहा पैसे? उसने कहा पैसे तो नहीं है। उसने सिपियाँ निकाल के टेबल पे रख दी। दुकानदार ने ऐसे देखा, 5-6 सिपियाँ निकाली, बाकी उसको वापस की, वो अपने गले में डाल के उसने उसको चॉकलेट दे दी। उन दोनों ने खाई और चले गए। साथ वाला दुकानदार देख रहा था, वो आया, उसने कहा यार तेरा दिमाग ख़राब है, सिपियों के बदले भी चॉकलेट आती है? उसने कहा मुझे पता है नहीं आती, लेकिन जब यही बात ये बच्चा जवान होके जानेगा कि सिपियों के बदले चॉकलेट नहीं आती, तो इसका गुडनेस पे और सिला रहमी पे यकीन हो जाएगा। अरे वाह, तो मैं अपनी वाह, पूरी कौम वाह। से कहूँगा कि सिपियों के बदले चॉकलेट बांटनी
मत छोड़िएगा जिस तरह वारिस बेग सिपियों के बदले चॉकलेट बांटता है। जबरदस्त जबरदस्त। बेग साहब, आपका एक मैसेज अपने फैंस के लिए क्या होगा ईद के दिन? जो आजकल सिनेरियो चल रहे हैं हमारे मुल्क का, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं पूरी कौम को एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप किसी भी पार्टी के साथ काम करें, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान, कि बिल्कुल, आपके पाकिस्तान के लिए कौन अच्छा कर रहा है या करेगा। ये जो लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ऑनेस्टली दिल दुखता है मेरा। इसको ऐवानों में रहने दें, ये ऐवानों के काम है, ये सड़कों और गलियों के काम नहीं है, मोहल्लों के काम बिल्कुल नहीं सही है। बात है। इसको आप ऐवानों के अंदर रहने दें। जिस भी पार्टी के साथ आप हैं, आपने वोट वाले दिन बताना है कि हम इसके साथ हैं। हाँ, बिल्कुल। उससे पहले ये मेरा ईद के दिन इसलिए पैगाम है कि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि इतने ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा उसमें चले इसके जाते पीछे हैं। दोस्तियां खराब कर रहे हैं, दोस्तियां रिश्ते खराब कर ली रहे हैं, और- ड्राइंग और- रूम की कॉन्वर्सेशन पॉलिटिक्स बन गई हुई है। हमारा सोशल डैमेज बहुत हो गया। हम बच्चों ने बड़ों को गाली निकालना शुरू कर दी है, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपका काम है सियासत करें, बड़े लोग कर रहे हैं, मुल्क की जो चीज़ें हैं वो ऐवान के अंदर डिसाइड करें, सड़कों के ऊपर नहीं होती कभी। बिल्कुल सही। अपनी पाकिस्तान आर्मी से प्यार करें, पाकिस्तान से प्यार करें। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद बाकी कोई चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। सलाउद्दीन अयूबी साहब ने कहा था, अपने हमारे जो थे, उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी कौम के साथ बर्बाद करना है, उसकी जो कौम को और उसकी आर्मी को लड़ा दो, वो कौम बर्बाद हो जाएगी। तो इससे आप, मैं कहता हूँ कि इस आज के दिन मेरा ये मैसेज है सबसे प्यारी कि बात- मोहब्बत से जिएं। बिल्कुल। इस मीठी ईद में कम से कम ये मीठा मैसेज मेरे किसी तक पहुंच बहुत जाए। जबरदस्त में अच्छा तो मैसेज। ये बड़े खूबसूरत बात हो गई। ये तो बड़े मैं पते की बात है, टू द यहाँ पॉइंट और ऑन एक मिनट सिचुएशन। मुझे आपसे चाहिए होगा सर, माफी के टाइम साथ। बड़ा शॉर्ट है हमारे पास, हाँ। लेकिन जरूर। एक मिनट ही है। वो है कि मैं पाक सर जमीन का बेबाक सिपाही, मेरे लिए वतन के सिवा कुछ भी नहीं है। ख्वाहिश है ज़रबे अज़्म को अंजाम पे लाऊं, लड़ते हुए वतन के लिए जान लुटाऊं। आए जो ऐसा वक्त तो ये भूल ना जाना, तमगे मेरे सीने पे कुछ ऐसे सजाना, देखे जो मेरी माँ तो उसे नाज हो मुझ पर। कहना कि रन में बेटा तेरा खूब लड़ा था, कहना कहा था मैंने कि आंसू ना बहाए, फिर भी अगर वो रो पड़े तो चुप ना कराना। आंसू मेरी माँ के मेरे जख्मों पे लगाना। हाय हाय, मैं पाक सर जमीन का बेबाक सिपाही, क्या बात। अरे कमाल मेरे लग लिए गया। वतन के सिवा कुछ भी खूबसूरत, नहीं है। खूबसूरत पाक आर्मी को भी ईद मुबारक। जबरदस्त Very जी। बहुत और जबरदस्त ये तो आपने message। बड़ा अच्छा मैसेज भी दे दिया और आपने उसको कंप्लीट भी कर लेकिन दिया हमें गाना अपनी सुनेंगे। ओर से। हाँ, ये देखा, आप पहचान सर, जाते हैं। हाँ, ये गाना रहे। सर एक गाना और एक और देखिए, ईद। अब अब आपने हमारी अगर- अकेली ये फरमाइश अगर नहीं है, आपने- उधर से भी फरमाइश आ गई हाँ, आपको। प्लीज। अंदर से कहाँ से कोई वो टीवी की ऑडियंस बैठे ना, वो भी कह रहे हैं। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, सुने सुने। चले जी। ईद वाले दिन आज ना नहीं है, आज ईद का दिन है।